हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिट पॉइंट की कुछ थ्योरम्स, जिसके अंदर हम क्लोज सेट और ओपन सेट को कुछ अच्छे से डिस्कस करेंगे और ये एग्ज़ामिनेशन पर्पज़ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लिमिट पॉइंट से रिलेटेड थ्योरम्स। देखिए यहाँ पर थ्योरम क्या स्टेटमेंट दे रही है। ए सबसेट ए ऑफ अ मैट्रिक स्पेस ई डी इज क्लोज्ड इफ ए कंटेन ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। क्या बोला गया है, एक सबसेट ले लिया हमने किसका, ई मैट्रिक स्पेस का, वो क्या है, क्लोज्ड है। आपको प्रूफ करना है इफ़ एंड ओनली इफ ए कंटेन ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। तो हम इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों पार्ट में प्रूफ करेंगे। एक बार हम ले लेंगे यहाँ पर कि ए कोई एक ऐसा सबसेट है मैट्रिक स्पेस का जो क्या है, क्लोज्ड है। और दूसरे पार्ट में हम क्या ले लेंगे कि ए जो है वो उसके सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट वी सपोज दैट ए इज़ क्लोज्ड। सबसे पहले हम क्या अज्यूम करके चलते हैं, लेफ़्ट से राइट हैंड साइड को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो लेफ़्ट साइड में हमने यहाँ पर ले लिया कि सपोज़ ए जो है वो क्या है, क्लोज्ड है। और ए का हमें पता है, ए क्या है, ई का एक सबसेट है। ठीक है, अब हम ले रहे हैं यहाँ पर लेट एक्स बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। हमने एक लिमिट पॉइंट ले लिया और अब हम क्या प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि जो लिमिट पॉइंट है, वी हैव टू प्रूव दैट एक्स बिलोंग्स टू ए उस लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। तो हम यहाँ पर अगर एक्स को ए में बिलोंग करवा देते हैं, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ऐसे बहुत सारे कोई भी हम लिमिट पॉइंट ले ले, वो सारे के सारे लिमिट पॉइंट किस में कंटेन करेंगे, ए के अंदर कंटेन करेंगे। तो इट मीन्स हमें दो पार्ट में थ्योरम को डिवाइड करना पड़ेगा। पहला पार्ट होगा जिसमें हमने ए को क्लोज्ड लिया है। अब हम प्रूफ करेंगे कि ए जो है वो उस बहुत सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा, उसके सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा। दूसरे पार्ट में हम लेके चलेंगे कि अगर ए जो है वो लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है, इट मीन्स वो ए जो है वो क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। तो अभी देखिए हम फॉरवर्ड पार्ट कंसीडर करते हैं सबसे पहले। तो उसके लिए बहुत क्लियरली यहाँ मेंशन किया गया है। फर्स्ट वी सपोज दैट ए इज़ क्लोज्ड, लेट एक्स बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, देन वी हैव टू प्रूव दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। बहुत क्लियरली आपको दिया गया है स्टार्टिंग में। हम इसको प्रूव करने के लिए कि एक्स ए में बिलोंग करता है, हम बहुत बार इस तरीके से मैथ्स के अंदर थ्योरम करते हैं कि कुछ उस जो प्रूफ करना है उसका अपोजिट स्टेटमेंट हम अज्यूम कर लेते हैं और जो डिराइव करते हैं वो कुछ ऐसा डिराइव हो जाता है जो पॉसिबल नहीं होता है। इट मीन्स वो कंट्राडिक्ट करके हमारे अजम्पशन को रॉन्ग प्रूफ कर देता है। और हमारा अजम्पशन रॉन्ग होने का मतलब क्या होता है, उसका अपोजिट वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो वही मैथमेटिकल कंट्राडिक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम इस थ्योरम के अंदर अप्लाई करते हैं। लेट इफ़ पॉसिबल एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। हमें प्रूफ तो करना है एक्स बिलोंग्स टू ए, बट हमने क्या ले लिया यहाँ पर, लेट इफ़ पॉसिबल एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर एक्स ए में बिलोंग नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली एक्स उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, तो एक्स बिलोंग्स टू ए डैश हो जाएगा। अब हमारे पास क्या मिल गया, नाउ एक्स बिलोंग्स टू ए डैश एंड ए डैश इज ओपन, बिकॉज हम लेके क्या चले हैं, ए क्लोज्ड है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट डेफिनेटली क्या होगा, ओपन होगा। तो हम लेके चल रहे हैं, यहाँ पर हमने दो चीज़ें कंक्लूज़न निकाली कि एक तो एक्स जो है वो ए डैश में बिलोंग कर रहा है और ए डैश जो है वो क्या है, ओपन है। तो अगर हम ओपन सेट की डेफिनेशन को कंसिडर करें यहाँ पर, तो हमारे पास क्या होता है, देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट एस आर एक्स इज कंटेन इन ए डैश। डेफिनेटली जो उसका ओपन स्फेयर बनेगा उस एक्स एलिमेंट का, वो किस में कंटेन करना चाहिए, ए डैश में कंटेन करना चाहिए। और
हमारे पास जो डेफिनेशन है वो क्या है, एस आर एक्स इंटरसेक्शन ऑफ ए इक्वल क्या आ जाता है, फाई आ जाता है। इसी की एक और डेफिनेशन है हमारे पास कि अगर एस आर एक्स कम्प्लीटली ए डैश में कंटेन कर रहा है तो एस आर एक्स का ए के साथ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। और अगर हम हमारी लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन देखते हैं तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के अंदर ये हमें क्या मिलना चाहिए था, नॉट इक्वल फाई मिलना चाहिए था, बट हमें क्या मिल गया, इक्वल में फाई मिल गया। दिस इम्प्लाई एक्स इज़ नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो ये जो ऊपर हमें मिल गया है कि हमारा जो पार्ट है एस आर एक्स इंटरसेक्शन ऑफ ए इक्वल फाई, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक्स जो है ये लिमिट पॉइंट तो नहीं है ए का। अगर लिमिट पॉइंट होता तो यहाँ पर क्या मिल जाता, नॉट इक्वल फाई मिल जाता, विच इज़ अ कंट्राडिक्शन। क्यों, क्योंकि हम ऊपर क्या लेके चले थे, हमने ऊपर यहाँ पर लिया था लेट एक्स बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। हमने यहाँ पर क्या अज्यूम किया था कि x को हमने क्या ले लिया था, लिमिट पॉइंट ले लिया था तब, और हमने a को क्लोज्ड लिया था। तब हम क्या प्रूफ कर रहे थे कि ये जो x है ये a के अंदर बिलोंग कर जाना चाहिए, हम ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे। तो हम स्टार्टिंग में क्या लेके चले थे, x बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ a। अगर x a का लिमिट पॉइंट है तो हमें प्रूफ करना था कि x a में बिलोंग कर रहा है। और अभी हमने नीचे क्या प्रूफ कर दिया, x इज़ नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, x a का लिमिट पॉइंट नहीं है। इट मीन्स जो हम अज्यूम करके चले थे उसे ही इस पार्ट ने कंट्राडिक्ट कर दिया, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इट मीन्स हमारा अजम्पशन जो था वो क्या हो गया, गलत हो गया। और हमारा अजम्पशन गलत होने का मतलब क्या हो गया, हैंस x बिलोंग्स टू a एंड देयरफॉर एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ a इज इन a। इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी x होंगे तो हमने जो लेके चले हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू a, वो पार्ट हमने क्या प्रूफ कर दिया कि जो हमने अज्यूम किया है वो पार्ट हमने गलत लिया है। तो हमने यहाँ कंट्राडिक्शन पार्ट से क्या प्रूफ कर दिया कि जो x है वो डेफिनेटली हमेशा x जो है वो a के अंदर बिलोंग करेगा। और यही तो हमें राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था कि अगर हम कोई पॉइंट ए से लेके चल रहे हैं तो वो पॉइंट जो है वो हमारा क्या हो जाना चाहिए था, वो सारा, अगर एक्स लिमिट पॉइंट है तो हम क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पर कि जो भी लिमिट पॉइंट ले वो ए में कंटेन कर जाना चाहिए। तो इट मीन्स श्योरली एक्स बिलोंग्स टू ए, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। मैं वापस से इन शॉर्ट थ्योरम का आउटलाइन आपको एक्सप्रेस कर देती हूँ। हमने लेफ्ट हैंड साइड अज्यूम कर लिया, हम राइट हैंड साइड पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या अज्यूम कर लिया था, लेफ्ट हैंड साइड में हमने देख लिया था कि ए जो है ई का एक सबसेट है, ए जो है वो क्लोज्ड है। और अगर हम कोई लिमिट पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं एक्स उसका, तो हम प्रूफ करेंगे कि वो एक्स जो है वो ए के अंदर कंटेन कर जाएगा। ये हमें प्रूफ करना था कि हमें x को a के अंदर कंटेन करवाना था। तो x बिलोंग्स टू a हमें प्रूफ करना था। हमने क्या कर लिया, उसका अपोजिट पार्ट कंसीडर कर लिया, x डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो हमने देखा x किसको बिलोंग कर गया, a डैश को बिलोंग कर गया। और a डैश, अगर हम a को क्लोज ले रहे हैं तो a डैश क्या हो गया, ओपन। अगर ओपन हो गया तो हमने वहाँ पर डेफिनेशन से क्या देख लिया, एस आर एक्स जो है, जो भी ओपन स्फीयर बनेगा एक्स का, वो किसके अंदर कंटेन कर जाएगा, ए डैश के अंदर। अगर वो ए डैश के अंदर कंटेन कर रहा है तो उसी का दूसरा पार्ट हमें यहाँ पर क्या मिल गया, एस आर एक्स और ए के अंदर अगर हम इंटरसेक्शन ले लें तो वो क्या मिल रहा है, फाई मिल रहा है। ये फाई होने का मतलब ही क्या है हमारे पास, डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट कि x इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ a। और x अगर लिमिट पॉइंट नहीं है तो ये कंट्राडिक्ट कर गया, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही अज्यूम कर लिया था कि x जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक लिमिट पॉइंट है। तो इसने हमारे अजम्पशन को कंट्राडिक्ट कर दिया, इसका मतलब हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया। और अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया, इसका मतलब जो x है जो हम लेके चले थे x डज नॉट बिलोंग्स टू a, वो गलत हो गया। इट मीन्स उसका अपोजिट पार्ट राइट हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a इज़ करेक्ट, हैंस x बिलोंग्स टू a एंड देयरफॉर एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ a इज़ इन a। तो हाफ पार्ट हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया। अब हम इसका रिवर्स पार्ट प्रूफ करेंगे।
रिवर्स पार्ट का मतलब क्या है कि हम राइट हैंड साइड यहाँ पर लेके चल रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड को हम यहाँ पर प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो यहीं से हम देख लेते हैं, कन्वर्सली सपोज दैट ए कंटेन एवरी लिमिट पॉइंट और ए कंटेन ईच ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, ये हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव टू प्रूव दैट ए इज़ क्लोज्ड। बहुत अच्छे से यहाँ डिक्टेट करवाया गया है कि हम क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, ए को क्लोज्ड प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। और लेके क्या चल रहे हैं, ए इसके हर एक लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं। और अब हम प्रूफ क्या करेंगे, ए को क्लोज्ड प्रूफ करेंगे। ए को क्लोज्ड, कभी भी हमें थ्योरम के अंदर क्लोज्ड प्रूफ करना होता है तो क्लोज्ड प्रूफ करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। हम उसका अपोजिट पार्ट ले लेते हैं कि जो है उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो ओपन के अंदर अगर हम प्रूफ कर देते हैं तो हम क्या देख लेते हैं कि उसका अपोजिट पार्ट मीन्स, अगर सपोज़ मुझे ए को क्लोज्ड प्रूफ करना है तो मैं यहाँ पर प्रूफ क्या करूँगी, ए डैश इज़ ओपन, ठीक है। अगर ए डैश ओपन हो गया तो ए ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अल्टीमेटली क्या प्रूफ करने वाले हैं, ए डैश इज़ ओपन। अब ए डैश को ओपन प्रूफ करते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए डैश। ए डैश के अंदर हमने एक एलिमेंट ले लिया। हमारा काम क्या है, जो भी ए डैश हम अज्यूम कर रहे हैं उसे ओपन अगर हम प्रूफ कर दें तो हमारा पार्ट प्रूफ हो जाएगा कि जो ए है वो क्या आ गया, क्लोज्ड आ गया। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सपोज़ मैंने एक एक्स एलिमेंट किसके अंदर ले लिया, ए डैश के अंदर। अगर एक्स ए डैश के अंदर है तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए होगा। अगर एक्स ए के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है तो एक्स इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। एक्स लिमिट पॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता तो हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, लिमिट पॉइंट का अपोजिट पार्ट, कि देन देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन जीरो सच दैट एस आर एक्स माइनस एक्स इंटरसेक्शन ऑफ ए इक्वल क्या मिल गया, 5 मिल गया। कि जो हमारा x का ओपन स्फेयर है उसमें से x एलिमेंट को हटा दिया जाए और a के साथ इंटरसेक्शन ले लिया जाए तो वो क्या हो गया, 5 हो गया। क्योंकि हमारे पास लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन तो क्या होती है, नॉट इक्वल 5। तो हमने देखा इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट, इट मीन्स क्या हो गया, वो इक्वल में क्या बन गया, 5 बन गया। वो इक्वल में 5 बन गया तो हमने उसको क्या लिख दिया, एस आर एक्स इंटरसेक्शन ऑफ ए इक्वल क्या बन गया, 5 बन गया। अगर एस आर एक्स का ए के साथ इंटरसेक्शन 5 है, इसका मतलब क्या है, एस आर एक्स एग्जैक्टली किसके अंदर कंटेन कर रहा है, ए डैश के अंदर। क्योंकि प्रीवियस थ्योरम में भी हमने ये कॉन्सेप्ट लिया था। तो इसका मतलब एस आर एक्स जो है वो किसके अंदर कंटेन कर रहा है, ए डैश के अंदर कंटेन कर रहा है। और एस आर एक्स का ए डैश के अंदर कंटेन करने का मतलब क्या हो गया, ए डैश मुझे क्या मिल गया, ओपन मिल गया। क्योंकि यही तो ओपन सेट की डेफिनेशन है कि ओपन स्फीयर जिस सेट के अंदर कंटेन कर जाता है वो सेट क्या बन जाता है, ओपन बन जाता है। तो इस अकॉर्डिंग हमने क्या देखा, ए डैश क्या मिल गया, ओपन मिल गया। और ए डैश अब ओपन मिलने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ए जो है वो क्या है हमारे पास, क्लोज्ड मिल गया है हमें। तो हम वापस इस थ्योरम को थोड़ा सा शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। कन्वर्स पार्ट में हमने क्या देखा, ए कंटेन ईच ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। ए क्या करता है, इसके हर एक लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। अब हम प्रूफ क्या कर रहे हैं कि ए को क्लोज्ड प्रूफ कर रहे हैं। ए को क्लोज्ड प्रूफ करने का मतलब हम अपोजिट पार्ट लेके चल रहे हैं कि क्या हम ए डैश को ओपन प्रूफ कर सकते हैं। तो ए डैश को ओपन प्रूफ करने के लिए हमने एक एलिमेंट ले लिया, एक्स बिलोंग्स टू ए डैश। एक्स ए में बिलोंग, ए डैश में बिलोंग कर रहा है तो एक्स ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर एक्स ए में बिलोंग नहीं कर रहा है तो एक्स क्या हो गया, लिमिट पॉइंट नहीं है ए का। अगर एक्स लिमिट पॉइंट नहीं है तो हम डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं, एस आर एक्स में से अगर हम एक्स को हटा दें और फिर हम ए सेट के साथ इंटरसेक्शन ले लें तो वो क्या आ जाएगा, 5। जबकि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये नॉट इक्वल 5 होना चाहिए था। तो इसी से हमें एक और कंक्लूजन क्या मिल गया, एस आर एक्स जो ए के साथ इंटरसेक्शन देगा वो वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और अगर वो वैल्यू 5 आ रही है इट मीन्स क्या हो गया, वो ए के साथ उस ओपन स्फीयर का कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है। इसका मतलब एस आर एक्स कम्प्लीटली किसके अंदर चला गया, ए डैश के अंदर चला गया। और अगर एस आर एक्स कंटेन इन ए डैश इट मीन्स ए डैश इज
ओपन, यही तो हमें प्रूफ करना था। बिकॉज ए डैश इज ओपन इट मीन्स ए इज क्लोज्ड। तो इस तरीके से हमारे थ्योरम का पूरा पूरा पार्ट यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। दूसरा थ्योरम देखिए यहाँ पर, अ सेट ए ऑफ मैट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। एक सबसेट ए है मैट्रिक स्पेस का, वो क्लोज्ड है इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। जो पार्ट हमने अभी प्रीवियस थ्योरम में यूज़ किया है उस पार्ट का डेरिवेशन भी कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो हम उसको भी यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमें इफ़ एंड ओनली इफ मीन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों पार्ट हमें प्रूफ करना है, वाइस वर्सा हमें इसे प्रूफ करना है। फर्स्ट वी सपोज दैट ए इज क्लोज्ड, देन वी हैव टू प्रूव दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज ओपन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर कि हमारा ए जो है वो क्या है, क्लोज्ड है। हमने सपोज यहाँ पर ले लिया, जो हमें प्रूफ करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज़ ओपन, मीन्स ए डैश को आपको ओपन प्रूफ करना है। वो ए डैश को ओपन प्रूफ करना है। अभी हमने जस्ट ऊपर किया है सेम वर्क, हमने एक्स एलिमेंट ले लिया ए डैश के अंदर, एक्स एलिमेंट ए डैश के अंदर ले लिया, तो एक्स ए में नहीं है और एक्स ए में नहीं है तो एक्स इज़ नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, बिकॉज हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ए इज़ क्लोज दिया हुआ है। क्लोज होने का मतलब क्या है, एक्स का उसके अंदर होना ज़रूरी है अगर वो लिमिट पॉइंट है तो एक्स इज़ नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, इट मीन्स देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन जीरो सच दैट एस आर एक्स माइनस एक्स इंटरसेक्शन ऑफ ए इक्वल क्या हो गया, 5। बिल्कुल सेम ऊपर वाले प्रोसेस की जैसे ही कि उस ओपन स्फीयर में से अगर एक्स को हटा दिया जाए और ई के साथ इंटरसेक्शन ले लिया जाए तो वो क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। क्योंकि अगर लिमिट पॉइंट होता तो वो नॉट इक्वल 5 होता। तो हमने यहाँ से क्या देख लिया, इसी पार्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, एस आर एक्स इंटरसेक्शन ऑफ ए इक्वल क्या हो गया, 5। एस आर एक्स का ए के साथ इंटरसेक्शन 5 है, इट मीन्स एस आर एक्स कम्प्लीटली किस में कंटेन कर जा रहा है, ए डैश के अंदर। और अगर एस आर एक्स ए डैश के अंदर कंटेन कर रहा है इट मीन्स ए डैश क्या हो जाएगा, हमारे पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि हमारा ए डैश जो है वो क्या हो जाना चाहिए, ओपन आ जाना चाहिए। तो हमने देख लिया है यहाँ पर कि हम ए को क्लोज लेके चले थे और उसका कॉम्प्लीमेंट जो है ए डैश वो हमने क्या प्रूफ कर दिया, ओपन प्रूफ कर दिया। अब हम रिवर्स पार्ट लेके चलेंगे कि हम एक इसको ओपन लेके चलेंगे कॉम्प्लीमेंट को और हम ए को क्या करा देंगे, क्लोज्ड प्रूफ करवा देंगे। तो कन्वर्सली सपोज दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मीन्स ए डैश इज ओपन, ए डैश को हम ओपन लेके चल रहे हैं। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ए इज़ क्लोज्ड। अब हम क्या प्रूफ करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि ए जो है वो क्लोज्ड है। ठीक है, तो देन देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ई सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि हम यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं, एक्स इज़ नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अगर एक्स लिमिट पॉइंट नहीं है तो एक्स किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ए डैश के अंदर बिलोंग कर रहा है। हम यहाँ पर क्या प्रूफ करेंगे, ए को क्लोज्ड प्रूफ करेंगे। ए को क्लोज्ड प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर लिमिट पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं कि हमने सबसे पहले ले लिया ए डैश जो है वो क्या है, ओपन है। ए डैश ओपन है तो हमने वहाँ पर एक एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स इज़ नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए लिया, इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया, ए डैश हो गया। अभी इस पार्ट को प्रूफ करते हैं। नाउ एक्स बिलोंग्स टू ए डैश एंड ए डैश इज ओपन, और ओपन की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन जीरो सच दैट एस आर एक्स कंटेन इन ए डैश। यही तो पार्ट हमें ऊपर से मिल गया। अगर एस आर एक्स ए डैश के अंदर कंटेन कर रहा है तो इसी का अपोजिट पार्ट क्या मिल गया, एस आर एक्स इंटरसेक्शन ऑफ ए इक्वल क्या आ गया, आई आ गया श्योरली। और इस पार्ट का मतलब क्या हो गया, एक्स इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, और एक्स इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, इट मीन्स हम तो लेके ही यही चले थे कि जो एक्स है मेरा वो ए डैश के अंदर है और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए का मतलब एक्स ए का लिमिट पॉइंट तो नहीं है, एक्स ए का लिमिट पॉइंट है, हम ये लेके चले थे स्टार्टिंग में। और हमने क्या प्रूफ कर दिया, एक्स इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, इट मीन्स क्या हो गया,
यहाँ पर इसने कंट्राडिक्ट कर दिया कि जो हम लेके चले हैं वो पार्ट क्या हो गया, यहाँ पर कंट्राडिक्ट हो गया। इट मीन्स हमारा अजम्पशन जो है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और हमारा अजम्पशन रॉन्ग होने का मतलब ए क्या आ जाएगा, हमारे पास क्लोज्ड मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको थ्योरम को प्रूव करना है कि हम यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या लेके चले हैं कि इफ़ पॉसिबल ए इज़ नॉट क्लोज सेट। अगर ए क्लोज सेट नहीं है, ए क्लोज सेट नहीं होने का मतलब हमने जो कोई एक्स एलिमेंट लिया है वो ए के अंदर नहीं है। बट हम लेके क्या चल रहे हैं, एक्स तो एक लिमिट पॉइंट तो है बट वो क्लोज्ड नहीं है। एक्स जो है वो ए के अंदर, ए इज़ नॉट ए क्लोज्ड सेट, मतलब जो एक्स एलिमेंट हमने लिया है लिमिट पॉइंट वो ए के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो वो ए डैश के अंदर बिलोंग कर रहा है। और ए डैश के अंदर बिलोंग कर रहा है और ए डैश हमारे पास क्या है, ओपन सेट। तो हमने इससे क्या प्रूफ कर दिया कि एक रॉन्ग पार्ट प्रूफ कर दिया कि एक्स इज़ नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, जबकि हमने स्टार्टिंग में ही अज्यूम कर लिया था कि हमारा एक्स जो है वो लिमिट पॉइंट है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि एक्स जो ए है वो हम प्रूफ कर ऊपर स्टार्टिंग में लिया था, ए इज़ नॉट क्लोज्ड, ए इज़ नॉट क्लोज्ड, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए बट एक्स इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो हमने यहाँ पर क्या पार्ट प्रूफ कर दिया कि वो ए जो है वो क्या हो जाएगा, अपोजिट किए ए इज़ नॉट क्लोज्ड अज्यूम किया था। तो हमने यहाँ पर लास्ट में अगर हम कंट्राडिक्ट पार्ट से देखते हैं तो इसका मतलब हमने क्या प्रूफ कर दिया, ए क्या बन जाता है, क्लोज्ड बन जाता है। तो इस तरीके से हमने लिमिट पॉइंट और ओपन सेट, क्लोज सेट के कॉन्सेप्ट से दोनों थ्योरम को डिराइव किया है। और दोनों थ्योरम का स्टेटमेंट जो है बहुत सारी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये थ्योरम जो है डायरेक्टली भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इसीलिए दोनों थ्योरम का स्टेटमेंट भी ध्यान होना चाहिए और उनका डेरिवेशन तो आपको आना ही चाहिए। बहुत एक एक स्टेप क्लियर किया है, फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।